हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए आज 12th साइंस में फिजिक्स में आपके लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 3 कैपेसिटर टॉपिक लेके आए हैं। तो प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। पूरा देखेंगे तभी आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा और अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले मैंने आपको सीरीज़ में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बता दिया था। अब पैरेलल में हम कैपेसिटर्स को कैसे जोड़ेंगे, तो सबसे पहला जो काम हमने यहाँ पे करना है वो ये करना है कि आपको यहाँ पे सर्किट बनाना आना चाहिए। कि मान लीजिए हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं। कैपेसिटर का सबसे पहले सिंबल क्या होता है आपको पता है। ऐसे 2 पैरेलल लाइन हम बना देते हैं तो ये कैपेसिटर का सिंबल है। अब पैरेलल में जोड़ा है तो पैरेलल में इससे पहले आपने 10th क्लास में रेजिस्टेंसेस को जोड़ना सीखा था। तो पैरेलल में क्या होगा, जो सभी के सभी हमारे पास कैपेसिटर होंगे वो एक ही पॉइंट से कनेक्टेड होंगे। एक ही पॉइंट से कनेक्टेड होने का मतलब कुछ इस तरीके से, यानी कि ये तीनों के तीनों कैपेसिटर हैं। इनकी जो ये प्लेट है, जो राइट हैंड साइड वाली प्लेट है, वो भी एक पॉइंट से कनेक्टेड होगी। इसी तरीके से ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली प्लेट है, यानी कि ये जो तीनों प्लेटें हैं वो भी एक ही पॉइंट से कनेक्ट होंगी। तो ये पैरेलल में कॉम्बिनेशन बनता है। अब हमने अगर यहाँ पे कुछ करंट देना है तो यहाँ पे एक बैटरी जोड़नी पड़ेगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक बैटरी जोड़ दी। देखिए बैटरी में और कैपेसिटर में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। बैटरी में दोनों प्लेट का जो साइज़ होता है वो सेम होता है, यानी कि दोनों लाइन पैरेलल होती हैं। जबकि बैटरी में जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो वाली प्लेट बड़ी होगी और दूसरी प्लेट क्या होगी आपकी, छोटी होगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कनेक्शन यहाँ पे बना दिए, पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दी तो यहाँ से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, जिसकी वजह से इन प्लेटों के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि सबसे पहले आपने 3 कैपेसिटर लिए। पहला कैपेसिटर C1, दूसरा कैपेसिटर C2 और तीसरा कैपेसिटर C3। तो आप अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, कंसिडर 3 कैपेसिटर C1, C2 एंड C3 इन पैरेलल एंड दे आर कनेक्टेड विद ए वोल्टेज V। हमने उन तीनों कैपेसिटर को एक वोल्टेज V से यहाँ पे कनेक्ट किया है। अब देखिएगा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ध्यान रखना आपने, जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा हर प्लेट के ऊपर। यानी कि इन तीनों ही जो कैपेसिटर हैं इनके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस V होगा। ऐसा क्यों है, देखिएगा ये जो C1, C2 और C3 हैं, जो कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटी अलग अलग है, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ भी कनेक्टेड है, यहाँ भी कनेक्टेड है और यहाँ भी कनेक्टेड है। इसी तरीके से यही वाला जो नेगेटिव टर्मिनल है वो भी इस प्लेट के साथ, इस प्लेट के साथ और इस प्लेट के साथ कनेक्टेड है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे इस प्लेट के ऊपर V पोटेंशियल मानूँ और इसके ऊपर 0 मानूँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस हर प्लेट के ऊपर, ये जो 0 पोटेंशियल है हर प्लेट के ऊपर यहाँ पे 0 होगा और हर प्लेट के ऊपर यहाँ पे जो हमारे पास राइट हैंड साइड वाली प्लेट है उनके ऊपर V होगा और इन सभी के ऊपर 0 होगा। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो वो V ही आएगा, यानी कि V माइनस 0 करेंगे तो वो V आएगा। यानी कि इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जो है रिमेन सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ये अपने ध्यान में रखना है, यानी कि V जो होगा वो सेम होगा। अब अगर देखिए, अगर V सेम होगा लेकिन यहाँ पे जो सभी के ऊपर कैपेसिटी है वो सभी की अलग अलग है, इसका मतलब इन सभी के ऊपर जो चार्ज होगा, कैपेसिटी अलग अलग है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो सभी के ऊपर अलग अलग होगा। ऐसा हमने क्यों बोला, क्योंकि हम जानते हैं Q इज इक्वल टू CV। ये फार्मूला हम जानते हैं, अगर हमने चार्ज निकालना हो तो Q इज इक्वल टू CV। ये कहाँ से बना एक्चुअली में, हम जानते हैं C इज इक्वल टू Q बाई V। तो अगर आपने चार्ज की वैल्यू निकालनी है तो वो हो जाएगी CV। क्योंकि कैपेसिटी अलग अलग है, देखिए हर कैपेसिटर की कैपेसिटी अलग अलग है, तो हर कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो अलग अलग होगा। देखिए V सेम है लेकिन C तो अलग अलग है,
C1 C2 C3 है, तो मतलब चार्ज की वैल्यू अलग अलग होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ से चार्ज ऑन यानी कि Q1 है हमारे पास चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर। तो जो पहला कैपेसिटर है उसके ऊपर चार्ज होगा Q1 और Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी C1 इंटू वी, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से Q इज इक्वल टू C है, तो C की जगह पे कैपेसिटी क्या है पहले की C1 और V तो हर C2 और C3 तीनों ही कैपेसिटी के ऊपर सेम होगा। इसी तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं Q2 की। Q2 क्या है चार्ज ऑन सेकंड कैपेसिटर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी C2 इंटू वी। इसी तरीके से आप यहाँ पे वैल्यू देख सकते हैं Q3 की, यानी कि चार्ज ऑन थर्ड कैपेसिटर दैट विल बी इक्वल टू C3 इंटू वी। अब अगर आप यहाँ पे इन सभी जो कैपेसिटर हैं इनके ऊपर अगर नेट चार्ज निकालना चाहो तो आप क्या लिख सकते हैं Q लिख सकते हैं, और इन तीनों की वैल्यू क्या होगी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यानी कि नेट चार्ज निकालना है हमने इन कैपेसिटर के ऊपर, तो इन तीनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा हमारे पास। अब जो Q1 Q2 Q3 की ये जो वैल्यू आई थी इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो Q की वैल्यू हो जाएगी Q1 की वैल्यू जब मैं लिखूँगा तो ये हो जाएगी C1V, Q2 की वैल्यू लिखूँगा तो ये हो जाएगा C2V और Q3 की वैल्यू लिखूँगा ये हो जाएगा C3V। इस तरीके से हमने यहाँ पे टोटल चार्ज लिखा। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम V को निकाल लेंगे कॉमन, तो कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हमारे पास वैल्यू होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, दोनों तरफ V से डिवाइड कर देंगे। अब इसको यहाँ पे इक्वेशन 1 लिख लीजिएगा। अब इक्वेशन 1 की दोनों साइड को V से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा Q बाई V, ये हो जाएगा V बाई V, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब V से भी हो जाएगा कैंसिल आउट, और देखिएगा Q बाई V हमारे पास क्या था, ये देखिएगा Q बाई V ये रहा, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का, तो उसकी जगह पे मैं लिख दूंगा C एंड दिस विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं और उनको हमने अगर पैरेलल में जोड़ा है तो उनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो C1 प्लस C2 प्लस C3 होगा। यानी कि आप देख सकते हैं ये जो कैपेसिटेंस है ये रेजिस्टेंस का इन्वर्स है, क्योंकि जब ऐसा केस कब आता था जब हम रेजिस्टेंसेस को सीरीज में जोड़ते थे तब ऐसे बनता था, लेकिन यहाँ पे पैरेलल में है तो ये बना है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये जो टॉपिक है इक्विवेलेंट कैपेसिटर ऑफ 3 कैपेसिटर, अगर हमने उनको जोड़ा है पैरेलल में जोड़ा है तो उनकी जो नेट कैपेसिटी होगी वो इस तरीके से होगी। तो स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आने वाले टाइम में और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए हम लेके आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।